भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। चुनौतियों की राह में जो पड़ जाए पाँव में छाले, सीने में भर साहस और उस पर एक फूंक लगा ले। लगे टूटने जो हिम्मत और छाए घोर अंधेरा, अपने अंदर की चिंगारी से बिखरा दे उजाले। चल उठ कर हम एक नया रास्ता निकाले, बुझने ना देना मन की मशाले, बुझने ना देना मन की मशाले। संघर्ष है ये जीवन, तुझसे तेरा संग्राम। काका, मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। भीमराव, तुम कह रहे हो तो उसमें संदेह नहीं कि मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन अब क्या करूंगा पढ़ लिख कर। हम ऐसा करते हैं, हम थोड़ी देर बातें करते हैं, उसके बाद अगर मैं आपको समझा पाया कि आपको पढ़ना क्यों चाहिए और आप समझ गए तो आप आ जाइएगा पढ़ने। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, तुम यहीं रुको। पहली बार आए हो मेरे घर, आज संयोग से घर में हलवा बना है, मैं लेकर आता हूं, जाना मत। चलो जल्दी चलो। सुनो, उस भीमराव को मार मार के बेहोश करके सड़क के किनारे कहीं फेंक देना, समझ गए ना? ताकि सुबह जब लोग उसे मरा हुआ देखें ना तो समझ सकें कि जब भीमराव की ऐसी हालत हो सकती है तो किसी की भी हो सकती है। रुको रुको, चलो अभी से उठा के फेंक देते हैं। ले, इसे फेंक के ना ऐश करना तुम साथ।
वो कहाँ है? बड़ा इतिहास बनाएगा भीमराव, बनाता रहेगा। क्योंकि उसकी कहानी तो यही समाप्त। अरे हाँ, उस भीमराव के मरने के बाद मेरा शिशुपाल भी वापस आ जाएगा मेरे पास, मेरी दुनिया में। सुनिए, कहाँ है आप? सुनिए। अच्छा है, अभी तड़प हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही बनी रहेगी, तड़पती रहे सारी जिंदगी, भीमराव भीमराव ढूंढती रहे। नींद भी नहीं आ रही है। एक बार सब आ जाए और बता दे कि पढ़ने वाला एक भी इंसान नहीं मिला तो चैन से सो सके। अच्छा है, बाहर वो लोग जग रहे हैं और यहाँ पर तुम दोनों। ये ईर्ष्या की आग इतनी खराब होती है कि एक बार लग जाए तो बिना जलावन के भी जलती रहती है। जलते रहो तुम दोनों। वो लोग भी जग रहे। करुणा, मुझे तो कुछ और लग रहा है। हम लोग यहाँ जगे हैं वो तो ठीक है, मगर वहाँ जोखू, जनार्दन, फूलिया और मनोहर सिर्फ ये जानने के लिए तो नहीं जगे होंगे कि पढ़ने वाला कोई मिला या नहीं। रुक, मैं देखती हूँ। फिर किस बात के लिए जगे होंगे वो लोग? पता नहीं, अगर कुछ और बात है। इन लोगों को सालों से पहचानती हूँ मैं। देखते हैं, चल। अरे अब महीनों तक खबर नहीं आई कि भीमराव निपट गवा कि नहीं। वही तो, अब तक तो भीमराव का खेल खत्म हो गया होगा। क्या बकवास कर रहे हो ये? वो बस। क्या बस? क्या होने वाला है फुलिया? मुझे पता है तक नहीं। और अगर हम सब मिले हुए हैं और अगर मिलजुल कर काम करते हैं तो हमें भी सब कुछ पता होना चाहिए ना। अरे मेघनाथ जी भीमराव का मारे का मंसूबा बनाए रहे। अब हो ही सका था कि अब तक तो मार भी दिए। हमें लगा कि कुछ भी होए, भीम है तो आखिर तुम्हारे पति का बेटा ना, तो शायद तुमका अच्छा ना लगे कि उमर गवा है। बस यही लिए नहीं बताए रहे। जीजा भाई, इस बात को इस तरह से लो कि कोई दुश्मन मर गया तो दुख कम होगा। अरे भूलिया, वो मर जाएगा तो खुशी ही होगी। बेटा थोड़ी है मेरा, दुश्मन ही है। और मेरी देवरानी रमाबाई विधवा हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो रोती चीखती परेशान होकर आए तो उसे देखकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। सुनिए, सुनिए, कहाँ है आप?
क्या हुआ रमा? पता नहीं, अचानक से मुझे अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में है। आपने उन्हें कहीं देखा क्या? मुझे मिलना है उनसे। क्या हुआ? रमा, क्या हुआ? अब कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? लेकिन हुआ क्या? पता नहीं क्यों ये परेशान हो रही थी। परेशान होने की क्या जरूरत थी? मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। चलो अब चिंता मत करो, काम करने चलते हैं। रुको रुको रुको, इसको यहीं रख देते हैं। रहने दो इसे यहीं। चलो हम पीते हैं। बाबा, बाबा उठिए। बाबा, बाबा उठिए। बाबा उठिए। अरे आ रहा हूं। शांति रखो। रात में भी सुकून नहीं है। क्या है? हाँ? चिल्ला क्यों रही है? अरे रात को तो सोने दो चैन से। चल जाओ जाओ यहाँ से। मेघनाथ जी, हाँ? आपने उन्हें कहीं देखा है क्या? किसको देखा? वो मैंने ठेका लेके नहीं रखा तेरे। सुनिए, मैंने इधर उधर देखा, कहीं नहीं मिले। बाबा, आपने कहीं उनको देखा है क्या? हम सब घूम घूम कर बात कर रहे थे और वो बीच में गायब हो गए। तब से कहीं नहीं मिल रहे वो बाबा। अगर आपने कहीं देखा है तो बताइए, हम सब लोग परेशान हैं। ले रख, इसे फेंक के ना ऐश करना तुम साथ। चलो 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 उठाओ जल्दी। मुझे लगता है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम सब ढूंढते हैं वापस, आइए।
कहीं जिसे मारकर उन लोगों ने फेंक दिया वो शिशुपाल तो नहीं था? तुम यहीं रुको, पहली बार आए हो मेरे घर। आज संयोग से घर में हलवा बना है, मैं लेकर आता हूं, जाना मत। भीम, तुम जाओ अंदर, उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं यही खड़ा रहकर प्रतीक्षा करूं। अरे, उनकी आंखों में कितनी श्रद्धा थी, और जब व्यक्ति की आंखों में श्रद्धा हो तो व्यक्ति इच्छाओं को नहीं कह पाता है, इसलिए नहीं कह पाए होंगे। तुम जाओ। भीम के लिए लोगों की आंखों में जितनी श्रद्धा है, उसका एक अंश भी अगर मेरे लिए पैदा हो गई कभी, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। शिशुपाल जी, सुनिए, शिशुपाल जी, शिशुपाल जी, शिशुपाल जी, शिशुपाल जी, शिशुपाल जी, शिशुपाल, शिशुपाल जी, शिशुपाल जी, सुनिए, शिशुपाल जी, शिशुपाल जी कहाँ हैं आप? भीम, तुम ठीक तो? भीम, तुम ठीक तो? शिशुपाल जी कहाँ हैं आप? सुनिए, शिशुपाल जी, शिशुपाल जी, शिशुपाल जी, शिशुपाल जी, शिशुपाल जी, सुनिए, शिशुपाल जी, शिशुपाल जी, शिशुपाल। भीम, तुम ठीक तो हो ना? वही बताएंगे कि कहाँ फेंका है, दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे, उठ ना! अरे उठ! अरे उठ! बता, कहाँ फेंका है? बोल ना! अरे उठ रे! उठ बोल! अरे बोल! कहाँ फेंका है? बोल! अरे उठ! अरे बोलो! अरे बोलो, जवाब दो! उठ! बता, कहाँ फेंका है? उठ ना! अरे उठाओ! उठ! अरे जवाब दे मुझे! बोलना! अरे बोल, कहाँ फेंका उसे? अरे बताना कहाँ फेंका उसे? क्या हो गया बाबा? आप इन सबको क्यों उठा रहे हो? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे आदमी हैं, मैं ना उठाऊं या बेहोश करूं?
तुम सबको क्या करना है? जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। मेघराज जी, आप तो अपने घर में सो रहे थे, इतनी रात को वहां से यहाँ कैसे आ गए? भीम भाऊ, हम सब चल के शिशुपाल जी को ढूंढते हैं। भाभी, मुझे लग रहा है कि मेघनाथ जी जानते हैं शिशुपाल जी कहाँ हैं।